जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। का कोई विकार नहीं है, भगवान को वह पसंद है। कपट छल भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहा गया है कि इस परमार्थ पथ पर कौन चल सकता है, इस आध्यात्मिक पथ पर कौन अग्रसर हो सकता है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, जिसके अंतःकरण में विकार नहीं। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा अंतःकरण मलिन है या पवित्र है? कैसे पता चले? हम स्वतः विचार करें। हम सबके पास वह थर्मामीटर है, सबके पास है कि हम अपने आप को देख सकते हैं। हम अपने आप के हृदय में देखें, क्या मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति जलन ईर्ष्या मेरे हृदय में है? मैं किसी का अहित चाहता हूं क्या? यदि ये समस्त विकार हमारे हृदय में, किसी एक व्यक्ति के प्रति भी हमारे हृदय में द्वेष बैठा है ना, तो फिर हमारा हृदय पूर्णतः पवित्र नहीं हो सकता। और यदि किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव नहीं है, परोपकार की भावना है, हित की भावना है, प्रभु सबका मंगल करे, सबका कल्याण प्रभु करें, सबको अपनी भक्ति प्रदान करें, यदि इस प्रकार की कामना, इस प्रकार का भाव हमारे हृदय का है, तो फिर हमारा अंतःकरण पवित्र है। ये हम स्वयं देख सकते हैं, इसकी जांच हम स्वयं कर सकते हैं। अब जिसका अंतःकरण मलिन है, तो शुद्ध कैसे किया जाए? शुद्ध पवित्र मन कैसे किया जाए? संत महात्माओं ने, शास्त्रों ने एक युक्ति बताई, एक सिद्धांत बताया, एक सूत्र दिया। वे क्या है? वे कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि हम चाहते हैं मन में किसी के प्रति कोई द्वेष न आए, कोई अहित की भावना न आए, प्रभु भक्ति में मन लगा रहे, तो सर्वप्रथम हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्धि से ही अंतःकरण पवित्र बन सकता है। आहार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हम जो भोजन पाते हैं, दिन में हम जितना भोजन पाते हैं, उसका 4th भाग मन ही बनता है। मन अर्थात हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे संकल्प, जो 4th भोजन का 4th भाग है, उसके द्वारा बनते हैं। तो हम दिन भर में हम कैसा आहार लेते हैं, कैसा भोजन पाते हैं, हम उस पर विचार करें। जितना भोजन सात्विक होगा, उतना हमारा व्यवहार सुंदर बनेगा, हमारे जीवन में सादगी आएगी, हमारा व्यवहार विनम्र बनेगा। तो हम अपने भोजन पे ध्यान दें। भोजन शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, वे किस विधि से बना है, किसने उसको बनाया है, और किस प्रकार का वित्त उस पर खर्च हुआ है, किस प्रकार के अर्थ से उसको हमने प्राप्त किया है, यह भी विशेष ध्यान देने की बात है। यदि वह धन अपवित्र है, चोरी से है, और उसके द्वारा हमने भोजन पाया है, तो वह भी विकार पैदा करेगा, वह भी अंतःकरण को शुद्ध नहीं होने देगा। तो बाह्य पवित्रता भी जरूरी है। बाह्य पवित्रता भी बहुत जरूरी कही गई। भोजन के संदर्भ में एक कथा आती है, आप सबने कई बार उसको सुनी, कि भीष्म पितामह कितने बड़े विद्वान थे। भीष्म पितामह कितने बड़े विद्वान थे।
बाल ब्रह्मचारी थे, गंगा जी के पुत्र थे, परोपकार भी बहुत करते थे, धार्मिक बहुत थे, समस्त वेदों को वह भी जानते थे, ज्ञान रखते थे। परंतु भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भीष्म पितामह वहीं बैठे थे, उसी सभा में उपस्थित थे और वे कुछ नहीं कर पाए। एक घर का कह देते हैं ना, घर का बड़ा बुजुर्ग वहां बैठा है। पांडवों के भी सम्मान्य भीष्म पिता थे और कौरवों के भी बड़े सम्मान्य भीष्म पिता थे, फिर भी वह उस अत्याचार को नहीं रोक पाए। जब बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला था, और अर्जुन के जब बाण उनके शरीर पर लगे, घायल अवस्था में बाणों की शैया पर वह लेटे हुए थे, तब दिन भर युद्ध होता था और संध्या के समय पांडव भी और कौरव भी सब मिलने उनसे जाते थे, सबसे वो वार्तालाप करते थे और दिन भर का पूछते थे आज क्या रहा। उनकी इच्छा यही थी कि युद्ध समाप्त हो, इसके निर्णय को मैं देखूं, तभी शरीर त्याग करूं, इसका निर्णय मुझे मिल जाए, पता मुझे चल जाए। पीड़ा की अवस्था में बाणों की शैया पर विराजमान भीष्म पितामह एक बार पांडव भी मिलने संध्या के समय आए तो उनके साथ द्रौपदी भी आ गई। मैं भी पितामह जी से मिला हूं। आई द्रौपदी कुछ दूरी पर खड़ी रही, कुछ दूरी पर खड़ी थी। भगवान कृष्ण भी हैं, पांडव भी हैं और भीष्म पितामह से चर्चाएं कर रहे। चर्चा हुई तो उसमें धार्मिक चर्चा आई तो भीष्म पितामह उपदेश देने लगे, धर्म संबंधी सिद्धांत उनको बताने लगे। जैसे ही धर्म संबंधित सिद्धांत पांडवों को बताया, द्रौपदी के कानों में पड़ गया, द्रौपदी ने उसे सुन लिया। अब द्रौपदी ने जैसे ही सुना तो द्रौपदी कुछ दूरी पर तो खड़ी थी, परंतु तेज तीव्रता से हंसने लगी। जैसे ही तीव्रता से हंसी तो हंसी की तो कोई चर्चा नहीं थी। अब वह हंसी भीष्म पितामह के कानों तक पहुंच गई। भीष्म पितामह ने जब सुना द्रौपदी हंस रही है, तब वो जो चर्चा थी ना उसको तो वहीं समाप्त कर दिया। चुप हो गए भीष्म पितामह और सोचने लगे द्रौपदी को हंसी क्यों आई। हंसी की तो कोई चर्चा नहीं थी, हंसने का कोई कारण नहीं था। अब दूर से ही भीष्म पितामह ने पूछा द्रौपदी के हंसने का कारण क्या है, क्योंकि कहीं धार्मिक चर्चा चल रही हो, कुछ वैज्ञानिक ज्ञान चल रहा हो, और एक कारण यदि हंसी आती है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। क्या कारण? भीष्म पितामह ने जब जोर देकर पूछा कि नहीं द्रौपदी, कुछ तो कारण है, कोई तो कारण है जिसके कारण तुम्हें हंसी आई, हंसी का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं था। तब द्रौपदी ने अपने सत्य हृदय का भाव बताया। हाँ, पितामह भीष्म से कहा, हाँ मुझे हंसी आई, आज आपके उपदेश सुनकर मुझे हंसी आ रही। आप जो धार्मिक उपदेश दे रहे हैं ना, ये प्रवचन कर रहे हैं ना, मुझे इन पर हंसी आ रही। अब भीष्म पितामह ने पूछ लिया, क्या किस कारण तुम ऐसा कह रही हो कि मुझ पर हंसी आ रही? भीष्म पितामह से द्रौपदी ने कहा कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी धार्मिक चर्चाएं आप कर रहे हैं, ये धर्म संबंधित चर्चाएं, ये धार्मिक ज्ञान उस समय आपका कहाँ चला गया था जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, दुर्योधन ने उसको आज्ञा दी थी, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? आपके सामने आपकी जो बेटी कहें, बहू कहें, आपके घर की कुलवधू, उसका चीरहरण हो रहा था, आप वहां बैठे थे, आपका वो ज्ञान कहाँ चला गया था? तो भीष्म पितामह मौन हो गए।
और मौन होकर आंखों से आंसू आए और कहा कि द्रौपदी तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, मेरा वो ज्ञान कहाँ चला गया था, आज मैं वो कारण बताता हूं। द्रौपदी, मैं उस समय दुर्योधन के यहाँ रहता था, दुर्योधन के यहाँ रहता था, उसके महल में रहता था, तो उसके यहाँ का भोजन मैं पाता था। तुम जिसका भोजन मैंने पाया है तो उसके खिलाफ, उसके विपरीत वाणी का प्रयोग मैं नहीं कर पाया, मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया द्रौपदी। मैंने अपने सर को झुका लिया क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न पाया था। और तुम्हारे पति द्वारा, अर्जुन के द्वारा जब मुझे तीर लगे ना, इनके द्वारा जो मैंने अन्न खाया, उसके द्वारा जो रक्त बना वो सारा बह गया। अर्जुन के तीरों से वो रक्त बह गया। द्रौपदी, आज मेरा अंतःकरण पूर्णतः पवित्र हो गया, इस कारण ये उपदेश दे रही हूं। तुमने सत्य कहा कि उस समय मेरा ज्ञान कहाँ चला गया था। तो भीष्म पितामह ने बताया कि अन्न का कैसा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है। यदि हम किसी ऐसे वित्त द्वारा अन्न प्राप्त कर रहे हैं जो दोष पहले से ही, जिसमें दोष है, जो सही विधि से प्राप्त नहीं किया गया है, तो वह विकार ही पैदा करेगा, बीमारी ही लेकर आएगा। और यदि बनाने वाला भी प्रसन्नता पूर्वक भोजन को नहीं बना रहा है, उसका भी स्वभाव चंचल है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, तो भोजन जो लाभ हमें मिलना चाहिए, जो सात्विकता जीवन में आनी चाहिए, वह भी नहीं आएगी। एक दृष्टि से देखें, यदि रजोगुणी भी भोजन है ना, रजोगुणी अर्थात ज्यादा मिर्च मसाले तेल वाला यदि भोजन है और बड़े प्रेम से हमने बनाया है और बनाकर पहले ठाकुर जी का भोग लगाया, भगवान को भोजन पवाया, उसके बाद गोग्रास उसमें से निकाल दिया, तो वो शुद्ध सतोगुणी बन जाएगा, वो विकार पैदा नहीं करेगा। तो हम अपने घरों में मिष्ठान बनाते हैं, अवश्य बनाएं, परंतु पहले भगवान को भोग लगाए। भगवान को भोग लगाया, गोग्रास अवश्य निकालें। अब माताएं कहती हैं रोज की गाय तो आती नहीं है। कई माताओं ने चर्चा हमसे की कि आप कहती हैं गोग्रास अवश्य निकालें, तो गाय तो आती नहीं, किसको दें? रोज गाय नहीं आती, तो गाय के निमित्त जो हम भोजन निकालते हैं उसको एक पॉलिथीन में फ्रिज में रखें ना, 5 दिन 6 दिन जब वो भोजन हो जाए तो किसी गौशाला में जाकर दे सकते हैं, गौशाला में उसको दें, परंतु रसोई में जो भी बनाएं उसमें से गोग्रास जरूर निकालें, तभी वे भगवान को पूर्णता से प्राप्त होता है। हमारे आश्रम में यही किया जाता है। आश्रम के आसपास गाय नहीं, तो क्या करते हैं, भगवान का भोग लगाया, गोग्रास निकाला, गोग्रास निकालकर उसको सुंदर पॉलिथीन में रखा और फ्रिज में एक साइड रख दिया। जब वह 5 दिन 10 दिन का इकट्ठा हुआ तो किसी भाई से गौशाला में भेज दिया। तो हम सब गोग्रास जरूर निकालें। जिस भोजन का गोग्रास निकल जाता है उस भोजन में सात्विकता आ जाती, पूर्णतः सात्विकता उस भोजन में आ जाती। गाय की भी रक्षा होती है, गांव के प्रति जो संस्कार है ना वो भी डेवलप होता है। घर परिवार में अन्य सदस्य भी देखते हैं तो उनमें भी गाय के प्रति प्रेम बढ़ता है। क्यों ना हम ऐसा करें। जो भाई गाय के निमित्त चारे की व्यवस्था करते हैं, गौशाला खुली है शहर में, कुछ भाई कहते हैं साध्वी जी हम तो हर महीना गोग्रास का वहां पैसे अर्थ दे देते। हम उनसे कहते हैं अर्थ मत दीजिए, मत दीजिए अर्थ, आप गौ के जो चारा है ना उसकी व्यवस्था कीजिए, अर्थ उनको मत दीजिए। अर्थ का तो मिसयूज होता है,
अर्थ का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। आप उसकी व्यवस्था ही कीजिए, चारे को ही वहां डलवाइए और वहां महीने में 2 महीने में जाकर अभी देखिए व्यवस्था ठीक चली है या नहीं। ये पानीपत में गौशाला है। अब गौशाला है, उसके नाम पर रसीद भी बहुत शहरों में कटती। शहरवासी गौ के भक्त भी हैं तो अर्थ भी देते हैं, कमी किसी चीज की नहीं है। परंतु जो वहां गाय की जाकर व्यवस्था देखें, चारे के निमित्त पैसे दिए हैं, परंतु क्या उनका हो रहा है? सूखा चारा खा रही है। समय पे मिल जाता है तो ठीक है, वरना खड़ी रहती है। रोज की 10-15 गायें मर जाती हैं। तो हम करते सब कुछ हैं, जो धार्मिक भाई हैं वो करते सब कुछ हैं, परंतु एक कार्य और करें, जाकर तो देखें, पैसे न देते हुए चारे का प्रबंध करें, चारा हम डलवाएं। तो गौ के प्रति प्रेम को हम बढ़ाएं, गौ ग्रास हम निकालें, तभी हमारा भोजन पूर्णतः शुद्ध बन सकता है, सात्विक हो सकता है। हम अपने भोजन पर ध्यान दें। भोजन की महिमा हमारे भारतीय धर्म में बहुत ज़्यादा कही गई है। हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि जैसे हमने भोजन के निमित्त हम बैठ गए और सामने वाला व्यक्ति कैसे परस्पर उसे हमें दे रहा है, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यदि वे प्रसन्नता पूर्वक हमें दे रहा है, प्रसन्नता उसके हृदय में है, तो वो भोजन हमारी भी प्रसन्नता का पात्र बनेगा। और यदि उसके मन में विकार है, हमारे प्रति द्वेष है, उसके हाथ का हम भोजन पा रहे हैं, तो हमारा भी द्वेष बढ़ेगा। केवल देखने मात्र से, यहां तक भी शास्त्रों में ये बात आई है कि भजन और भोजन पर्दे के पीछे होने चाहिए, भजन भी और भोजन भी, क्योंकि दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भजन भी गुप्त होना चाहिए। हम भजन कभी किसी को न बताएं, मैं कितना घंटा भजन करता हूँ, कितनी माला सुबह कितनी शाम करता हूँ, मैं कौन सा व्रत रखता हूँ, यहाँ तक भी आया है कि मेरा इष्ट कौन है, यह भी चर्चा न करें। किसी से न बताएं कि मेरा अपना इष्ट भी कौन है, न बताएं। इतना गुप्त इस चीज को रखें, तभी वह बढ़ेगी। और भोजन को भी गुप्त रखें कि कोई आकर उसको देखे हमने भोजन में क्या पाया क्या नहीं पाया। नहीं, एकांतवास में और अन्य व्यक्तियों से कुछ छिपाकर भोजन करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण लाभ हमें मिलता है। उसमें दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुख कर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा आज तो भाई लोग मानते ही नहीं हैं, दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ नहीं मानते हैं। आज कैसे खाते हैं? जैसे पशु खाता है ना, खड़े हुए ऐसे भोजन करते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं पशु की तरह। जल कैसे पीते हैं? पशु की तरह। हर समय जल कैसे पीते हैं आप? पशु की तरह खड़े होकर जल पीते हैं। ये विधि शास्त्रों में गलत बताई है, इनसे शरीर में भी विकार आता है। कोई भगवान के पर्पज से ही नहीं, शरीर स्वस्थ रहे उस निमित्त भी कि चौकड़ी मारकर भोजन करना चाहिए और बैठकर जल पीना चाहिए। तो यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दें ना, तो हमारा जीवन, हमारा भजन लाभकारी बन सकता है। हम भजन करें और उस भजन का गुणगान करें। आज मैंने इतना भजन किया, आज इतनी माला जपी, आज ध्यान में मैंने इस चीज को देखा, तो निश्चित रूप से हम वह सामने वाले व्यक्ति को प्रदान कर देते। हमें नहीं बताना चाहिए, गोपनीय उसको रखना चाहिए। भोजन की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हम पा रहे हैं। आहार शुद्धि तो अंतःकरण की शुद्धि स्वतः हो जाएगी। इस चीज पर हम ध्यान दें। आइए मिलकर एक भजन करते हैं।
राम नाम के। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।